बच्चों, पूर्व कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का मैंने आपको सूत्र स्थापित किया था। आज बच्चों हम इससे आगे चलेंगे और आज की कक्षा में हम आपको डिस्कस करेंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए प्रिज्म। प्रिज्म श्वेत प्रकाश की किरण, जैसे सूर्य के प्रकाश की किरण जिसमें सातों रंग विद्यमान हो, उसे हम बच्चों श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट passing through a prism into its constituent colors is known as dispersion of white light by a prism। क्लियर? तो लिखिए, ये फिगर बनाइए। पहले ये हमने दिखाया हुआ है श्वेत प्रकाश है। इस प्रकाश की किरण जब यहाँ प्रिज्म के इस फेस AB पर आपतित हुई तो बच्चों ये अपने सातों अवयवी रंगों में विभाजित हो गई। ये सबसे ऊपर जो या हम ये कहेंगे सबसे कम वर्ण विक्षेपण जो हुआ वो रेड कलर का हुआ, और सबसे ज़्यादा किसका हुआ? वायलेट कलर का हुआ, बैंगनी रंग का हुआ। क्लियर? हमने आपको विचलन कोण ही बताया था। तो बेटा ये विचलन कोण हुआ रेड कलर के लिए, ये विचलन कोण हुआ वायलेट कलर के लिए, और ये विचलन कोण हुआ रेड कलर के लिए। इस तरह से, तो इस तरह से प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित हो गई। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन कि जब श्वेत प्रकाश की किरण समांग माध्यम से होमोजीनियस मीडियम बताया था मैंने, प्रिज्म में समांग माध्यम से बने प्रिज्म पर आपतित होती है तो यह अपने अवयवी जिनसे वो मिलकर बनी होती है, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है बच्चों? प्रकाश की इस घटना को ही बल्कि ऐसे लिखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर? हेडिंग डालेंगे वर्ण विक्षेपण का कारण। वर्ण विक्षेपण का कारण। देखिए बच्चों, हमने आपको पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण बताया था। तो देखिए, पतले प्रिज्म के लिए
पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण और उसका हमने ये फार्मूला आपको बताया था, डेल्टा बराबर या डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक था और a था प्रिज्म का कोण और डेल्टा था उसका विचलन कोण। अब देखिए, यदि बच्चों हम अपवर्तनांक ज्ञात करें अलग अलग रंगों के लिए, जैसे वायलेट कलर के लिए हम प्रकाश यूज करें और उसका अपवर्तनांक ज्ञात करें प्रिज्म फार्मूला लगा के, फिर इंडिगो, तो हम ये पाएंगे कि सबसे ज़्यादा, चूँकि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है बच्चों, वायलेट कलर का, और पीली किरण माध्य किरण कहलाती है। क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक होता है वो मध्यमान होता है रेड का और वायलेट का। तो आप देखेंगे NV सबसे ज़्यादा, उससे कम NY और सबसे कम किसका, NR रेड कलर का अपवर्तनांक। ठीक है, अब इस संबंध से हम देखें तो इसलिए डेल, देखिए जब NV ज़्यादा तो डेल V ज़्यादा, डेल V बड़ा हुआ किससे, डेल Y से, और ये बड़ा हुआ किससे, डेल R से। तो विचलन कोण किसका सबसे ज़्यादा, वॉयलेट कलर का, उसके बाद येलो कलर का और उसके बाद रेड कलर का। तो यही कारण है बच्चों कि पतले प्रिज्म से जब या किसी प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो चूंकि उसके अवयवी रंगों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, इसलिए उसके अवयवी रंगों के विचलन कोण भी अलग अलग होते हैं, जिससे वे अलग अलग फोकसित होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। क्लियर? तो चाहे तो आप लिख लीजिए या इतना ही करके आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको जस्ट मेमोरी के लिए था। तो आप लिख दो, या चलो मैं बोल देता हूँ, आप डिक्टेट कर लीजिए। लिखिए, चूँकि हम जानते हैं पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए, जहाँ n एक विशेष रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है तथा ए प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। ए क्या है? प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। ए क्या है? प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। अतः स्पष्ट है, चूंकि, लिखिए नेक्स्ट लाइन से, चूंकि NV ग्रेटर देन NY ग्रेटर देन NR, स्पष्ट है डेल V ग्रेटर देन डेल Y ग्रेटर देन डेल R। तो लिख लो, चूंकि श्वेत प्रकाश में अवयवी रंगों की किरणों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, इसलिए प्रिज्म द्वारा निर्गत प्रकाश किरणों का विचलन कोण भी भिन्न भिन्न होता है। विचलन कोण भी भिन्न भिन्न होता है, जिससे प्रिज्म द्वारा निर्गत प्रकाश किरणें अलग अलग कोण से विक्षेपित होती हैं, अर्थात
श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, अर्थात श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद में हम आपको बताएंगे कोणीय विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण होता क्या है बच्चों। आप ये किन्हीं दो कलर की बात कीजिए तो इनके बीच में ये एक दूसरे से कितने कोण से विक्षेपित हैं, वो कहलाता कोणीय वर्ण विक्षेपण। या हम संपूर्ण श्वेत प्रकाश के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालना चाहें तो देखो बेटा, ये इतने कोण से विक्षेपण हुआ है, इतने कोण से, इतने कोण में तो किरणें पाई जा रही हैं, इसको हम कहेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे कहेंगे कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से या समान माध्यम से बने प्रिज्म से निर्गत होता है तो बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण ये तथा लाल रंग के लिए विचलन कोण ये के अंतर को ही प्रिज्म का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देख लो इसे आप ध्यान से, थीटा को कैसे निकालोगे आप बेटा, इस डेल आर, ये डेल आर, ये डेल वी है, ये डेल वी है, इस डेल वी में से यदि हम डेल आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो एंगल बचेगा, इसको हम क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। और इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई बोलो, जब श्वेत प्रकाश किसी समांग माध्यम से बने प्रिज्म द्वारा निर्गत होता है तो बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण इसे ब्रैकेट में लिखो डेल्टा वी तथा लाल रंग के लिए विचलन कोण इसे ब्रैकेट में लिखिए डेल आर के अंतर को ही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, डेल वी माइनस डेल आर। थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। चूंकि
पतले प्रिज्म के लिए, चूंकि पतले प्रिज्म के लिए डेल बराबर क्या होता है, n-1 इंटू ए। डेल बराबर क्या होता है, n-1 इंटू ए। फॉर वायलेट कलर क्या आ गया बच्चों, डेल V बराबर n-1 इंटू ए। फॉर येलो कलर, आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख देंगे, बैंगनी रंग के लिए, और ये पीले रंग के लिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों, डेल की जगह यहाँ डेल आर आ जाएगा, n की जगह n आर आ जाएगा, -1 इंटू ए, सॉरी वाई येलो कलर के लिए। और फॉर रेड कलर तो डेल आर बराबर NR -1 इंटू ए। तब थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, थीटा बराबर क्या आ गया, यहाँ रखिए डेल V की वैल्यू NV -1 इंटू ए, डेल आर की वैल्यू NR -1 इंटू ए। तो थीटा बराबर, देखिए ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, NV -1 और -NR और ये +1 और ये ए जू का तू कॉमन, 1 से 1 कैंसिल। तो थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, फार्मूला NV -NR इंटू ए। क्लियर। तो बच्चों इससे जो आपको ये फार्मूला क्लियर हो रहा है, यदि आपको डेल दिया हुआ है विभिन्न रंगों के लिए तो थीटा आप डेल V माइनस डेल आर रखेंगे, और यदि आपको अपवर्तनांक दिए हुए हैं, प्रिज्म कोण दिया हुआ है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या निकालने के लिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर NV -NR इंटू ए। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालिए वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए मीडियम। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। dispersive power of a medium, dispersive power of a medium। ठीक है बच्चों। अब ये डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, देखिए पहले हम इसे बहुत ज़्यादा यूज करते थे, लेकिन अब इसका सिलेबस में कम यूज होता है। कोई भी लेंस है, प्रिज्म है, वो आप जानते हैं किसी समांग माध्यम का बना हुआ होगा, कांच का बना हुआ होगा या प्लास्टिक का बना हुआ होगा, किसी न किसी माध्यम का बना हुआ होगा। तो उस माध्यम की बच्चों ये होती है वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या होती है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये होती है बेटा ओमेगा बराबर, अभी लिखना मत, थीटा अपॉन डेल वाई। ओमेगा बराबर वर्ण विक्षेपण क्या होती है, थीटा अपॉन डेल वाई। अब यहाँ थीटा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण, और डेल वाई क्या है, डेल वाई है माध्य विचलन कोण या पीली किरण के लिए, किसके लिए, पीली किरण के लिए विचलन कोण। तो यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे कि किसी समांग माध्यम से बने, किसी समांग माध्यम से बने प्रिज्म द्वारा
निर्गत, प्रिज्म द्वारा निर्गत बैंगनी रंग के लिए और निर्गत प्रकाश किरण के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को ही माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्लियर? तो लिखिए इसके डेफिनेशन। किसी पारदर्शी समांग माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस पदार्थ से बने प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य विचलन कोण ये क्या हुआ? डेल वाई के अनुपात के बराबर होती है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? थीटा अपॉन डेल वाई। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई। चूंकि थीटा क्या बताया था बच्चों? डेल वी माइनस डेल आर। तब ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। क्लियर? चूंकि पतले प्रिज्म के लिए डेल बराबर n-1 इंटू ए। डेल बराबर क्या होता है बच्चों? n-1 इंटू ए। फॉर बोलो वायलेट कलर, तो ये आ गया हमारे पास NV बराबर डेल वी बराबर NV-1 इंटू ए। ठीक है? फॉर रेड कलर तो डेल आर बराबर NR-1 इंटू ए। फॉर येलो कलर तो क्या कहेंगे बच्चों?
डेल वाई बराबर एन वाई माइनस 1 इंटू ए। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो ओमेगा बराबर हमारे पास आया बच्चों, देखिए ये तो अभी हमने करके दिखाया था, डेल वी माइनस डेल आर किसके बराबर आया था, एन वी माइनस एन आर के, और ये डेल वाई की जगह क्या रख लो, एन वाई माइनस 1, ये एन वी माइनस एन आर इंटू ए आया था और ये ए आया था, चाहे रख के देख लेना, ए से ही कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1, ये फार्मूला आ गया इसका। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बच्चों इस चैप्टर से और सब तो हटा रखा है, केवल बस ये प्रकाश का प्रकीर्णन और रह गया। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जो हमारा वायुमंडल है, आकाश है, वो नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले, सब जानते हैं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो अब आपके मस्तिष्क में ये बात आ रही होगी कि सर प्रकीर्णन ही क्या होता है। देखिए, वायुमंडल में जो उपस्थित धूल और गैसों के कण हैं, या धुएं के कण हैं, या अन्य पार्टिकल्स हैं, अन्य सूक्ष्म कण हैं, वे प्रकाश, श्वेत प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वे श्वेत प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, और इस अवशोषित प्रकाश को वो विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं, विकृत कर देते हैं, रेडिएट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन बच्चों, हर एक प्रकाश का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण बच्चों ये है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए एक शर्त है कि कण का जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तभी कण क्या कर पाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कर पाता है। समझ में आ गया आपको? अब चूंकि ब्लू कलर का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। तो ये लिखिए कि माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण करके अन्य दिशाओं में पुनः विकिरित करने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर? इसके बाद में देखिए, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, जैसे आकाश का नीला दिखाई
देना, समुद्र का नीरा दिखाई देना आदि। समझ में आया बच्चों? इसमें आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है किस कलर का? होना तो बैंगनी का चाहिए, लेकिन बैंगनी से ज़्यादा किसका होता है? ब्लू का होता है। वो मैं भी आपको बताता हूँ कि ब्लू का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से कम होता है। अब देखिए ज़रा, एक लॉर्ड, हेडिंग डालिए, लॉर्ड रेले का नियम। लॉर्ड रेले का नियम, लॉर्ड रेले का नियम ये कहता है कि किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब I समानुपाती, I यदि तीव्रता है तो I समानुपाती 1/λ⁴। ये है लॉर्ड रेले का नियम। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि जो खतरे के निशान हैं वो लाल कलर से पेंट किए जाते हैं, क्योंकि लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल कलर इसलिए हमें बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। तो लॉर्ड रेले का नियम लिखिए, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता ब्रैकेट में लिख लीजिए I, उसकी तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात की घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात I समानुपाती 1/λ⁴। क्लियर? तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। इससे आगे मैं आपको अगली कक्षा में डिस्कस करूंगा। वेरी वेरी थैंक्स।